हे हाय दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग एंड मेरा एलिवेट का वीडियो आपने देखा ही होगा। इफ यू हैव नॉट सीन इट प्लीज गो एंड वॉच इट। एस्टर का भी वीडियो देखा होगा आपने। आज मैं आपको एस्टर के गुड पॉइंट्स और बैड पॉइंट्स दोनों के बारे में बताने वाला हूँ। सारे कार्स में इश्यूज होते हैं और सारे कार्स में आपको अच्छे पॉइंट्स भी देखने को मिलता है। डिसाइड करना है कि आपको क्या चाहिए और आपके प्रेफरेंस के हिसाब से आपको एक कार चूज करना चाहिए। बैड पॉइंट से शुरू करते हैं, फिर उसके बाद मैं गुड पॉइंट्स की बात करूंगा। पूरा वीडियो एंड तक देखिए, के बाद ही आप कंक्लूड कर सकते हो कि ये कार आपके लिए अच्छा है या नहीं। बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, मुझे लगता है कि एस्टर एक बहुत ही अंडररेटेड कार है। ये मैंने मेरे पुराने वीडियो में भी बोला है एंड इट इज ट्रू, क्योंकि एस्टर का जो सेल्स नंबर्स हम देखते हैं इट डज नॉट डू जस्टिस, बिकॉज ये कार बहुत ही अच्छा है। इसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स मिलते हैं और इसका प्राइसिंग भी जो है इट्स एक्सेलेंट, और उसके ऊपर आपको डिस्काउंट्स भी मिलते हैं। आप दिसंबर में कार लोगे ना तो आपको इसमें बहुत अच्छे डिस्काउंट्स मिलेंगे एंड इट इज़ टोटली वर्थ दैट कॉस्ट, क्योंकि जहाँ पे आपको एक ऑप्शन है जहाँ पे आपको सेफ्टी नहीं मिलता और दूसरा ऑप्शन है वहाँ पे फीचर्स नहीं मिलता, एस्टर आपको दोनों देता है। ठीक है, बैड पॉइंट से शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो मैंने मेरे रिव्यू वीडियो में भी बताया, फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो में, वो है कि इसका स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। द फीडबैक फ्रॉम द स्टीयरिंग वॉज नॉट ग्रेट। मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये अच्छा नहीं है। स्टीयरिंग काफ़ी लाइट है, सिटी में चलाने के टाइम इट फील्स ईजी टू मैन्यूवर, स्पेशली अगर आप स्पीड सिटी पर चलाते हो आपको एफर्टलेस लगेगा इसका स्टीयरिंग, और आप जब स्पीड बढ़ाते हो इट बिल्ड्स अप वेट प्रिटी वेल। बट ओवरऑल द स्टीयरिंग का जो फीडबैक है इट डज़ नॉट फील वेरी गुड, एंड बहुत सिटी में भी जब आप चलाते हो इट फील्स लाइट एंड डिसकनेक्टेड। इट्स हार्ड टू एक्सप्लेन। अगर आप ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है आपको तो आप ये डिफरेंस ज़रूर नोटिस करोगे। मैं नहीं जानता हूँ कि रिव्यूज़ में इसके बारे में क्यों बात नहीं करते हैं, बट ट्रस्ट मी गाइज, ये एक कोई डील ब्रेकर नहीं है। आप बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करोगे, या मे बी इफ़ यू ड्राइव मे बी ए वोक्सवैगन और ए स्कोडा कार और यहाँ पे आप बैठ के इसको चलाओगे तो आपको शायद डिफरेंस फील होगा। अदर देन दैट इट इज़ क्वाइट गुड, बट ये पॉइंट आपको पता रहना चाहिए। जो मैं पॉइंट्स बताऊँगा ये सारे पॉइंट्स को नोट करके टेस्ट ड्राइव में देखिए कि हाँ भाई मुझे भी एक्सपीरियंस हो रहा है या नहीं, क्योंकि मुझे जो एक्सपीरियंस हो रहा है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर वो एक्सपीरियंस आपके साथ होता है देन ओनली यू शुड कंसिडर इट। नेक्स्ट पॉइंट जो मुझे लगता है कि इस कार में एक बड़ा प्रॉब्लम है वो है कि हैंडलिंग थोड़ा सा बेटर हो सकता था। द थिंग अबाउट कार्स, इस प्राइस सेगमेंट में आपको एयर सस्पेंशन नहीं मिलता है। आपको सस्पेंशन सॉफ्ट मिलेगा, मे बी सिटी में कंफर्ट आपको ऑफर करेगा, बट अगर वो सिटी में कंफर्ट ऑफर करेगा तो आपको हाईवे में हैंडलिंग अच्छा नहीं मिलेगा। तो जैसे आपने देखा है कि जो टाइगून है उसका जो हैंडलिंग है वो बहुत ही बढ़िया है। इनफैक्ट इस सेगमेंट में सबसे बेस्ट हैंडलिंग ऑफर करता है, बट बात यह है कि उसका सस्पेंशन काफ़ी स्टिफ है। तो जो हैंडलिंग आपको हाईवे में मिलता है वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट जब आप ये सेम सस्पेंशन सिटी में चलाओगे तो आपको अनकंफर्टेबल लगेगा। तो आपको एक जगह पे तो कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। अगर आपको दोनों जगह पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना और दोनों चाहिए तो एलिवेट एक ऑप्शन है जो आपके पास, क्योंकि इस सेगमेंट का सबसे वेल बैलेंस्ड सस्पेंशन मुझे एलिवेट का लगा अब तक। बट एस्टर का जो सस्पेंशन है वो काफ़ी सॉफ्ट है, सिटी में चलाने के टाइम बहुत अच्छा लगेगा, कंफर्टेबल लगेगा, बट हाईवे पे जाते हो जो हैंडलिंग है वो उतना शार्प नहीं लगता। थोड़ा बॉडी रोल भी प्रेजेंट है इस कार में। सो अगर आप भगाते हो गाड़ी, ये आपको लेना भी नहीं चाहिए। सो सिंस आप आराम से ही चलाओगे क्योंकि आप एस्टर ले रहे हो तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। नेक्स्ट, रीसेल और सपोर्ट के बारे में हम नहीं जानते हैं। एमजी के रीसेल और सपोर्ट के बारे में इट्स हार्ड टू से एट दिस पॉइंट इन टाइम। रीसेल वैल्यू की बात करें, डेफिनेटली हुंडई या मारुति जितना आपको रीसेल इस कार में नहीं मिलेगा, वो तो गारंटीड है। और जो मारुति और हुंडई के बारे में मतलब रीसेल के बारे में जो सोचता है वो ये कार कभी नहीं लेगा। इसीलिए इस कार का जो सेल्स नंबर्स है वो काफ़ी लो है हुंडई और मारुति के कंपैरिजन में। बट ये जो कार है आपको मे बी रीसेल नहीं देगा, बट आफ्टर सेल्स और सपोर्ट इसका अच्छा है, और मुझे लगता है कि इसका रीसेल वैल्यू बढ़ने वाला है इन द फ्यूचर, क्योंकि इसके सेल्स नंबर्स भी स्लोली बढ़ रहे हैं। एमजी का ब्रांड वैल्यू इंडिया में इम्प्रूव हो रहा है, अच्छे कार्स बना रहे हैं, और मुझे लगता है कि एमजी का सबसे बेस्ट कार है एस्टर और ZS EV। और सिंस ZS EV और एस्टर सेम प्लेटफॉर्म में बने और सेम कार्स है, I think all the good points of ZS EV applies to Aster, which is again a global car. अब जब मैं कार चला रहा था I was very impressed कि भाई कितना बड़ा टच स्क्रीन सिस्टम है, काफ़ी फ्यूचरिस्टिक लग रहा था, ग्राफिक्स भी एकदम क्रिस्प और बढ़िया सा था
तो ये सिस्टम को देख के मैं सरप्राइज नहीं था, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो चाइनीज़ ब्रांड्स है वो टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी आगे होते हैं, वो उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। आपने MG हेक्टर में भी देखा है, बड़ा सा टच स्क्रीन डिस्प्ले है, बट हेक्टर में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि उसका इंफोटेनमेंट सिस्टम इतना लैग करता था। फर्स्ट जनरेशन वाला हेक्टर की बात कर रहा हूँ मैं, इतना लैग करता था उसका सिस्टम। बहुत सारे कस्टमर थे, इवन आवर कम्युनिटी मेंबर, जो आके बोलते थे मुझे कि भाई ये इतना बेकार है कि मैं इसको रिप्लेस करना चाहता हूँ, मैं गाड़ी चला नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मेन जो फंक्शंस है कार के, जैसे AC को कंट्रोल करना या कैमरा का, वो भी यूज़ नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो सिस्टम काफ़ी लैगी था। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि चलो MG एस्टर में ये बिल्कुल फील नहीं होगा। अब ये हेक्टर के फर्स्ट जनरेशन जितना बुरा नहीं है, बट ये परफेक्ट सिस्टम नहीं है, ये लैग होता है कभी कभी, एंड ये आपको एक बार टेस्ट करना होगा। ये एकदम स्मूथ वाला सिस्टम नहीं है जो आपको सेल्टोस या मे बी क्रेटा या इवन वोक्सवैगन के कार्स के भी बेटर है, तो वो लैग नहीं करता है। बट यहाँ पे आपको इतने सारे डिस्प्ले फीचर सब मिलता है ना, तो वो लैग भी होने लगता है डिस्प्ले। इवन कैमरा, आई हैव सीन दैट जब मैं रिवर्स में एंगेज करता हूँ, कभी कभी टेक्स टाइम फॉर द कैमरा टू अपीयर। सो ये एक प्रॉब्लम है जो आपको ज़रूर नोटिस करना चाहिए। टेस्ट ड्राइव के टाइम अच्छे से चेक कीजिए, क्योंकि मुझे ये फील हुआ। मुझे एक चीज़ नहीं समझता है, ये मैं मारुति के कार में भी देखा हूँ। मारुति एक ऐसा ब्रांड है जो इंडिया में बहुत टाइम से कार्स को सेल कर रहा है। जब मैं उसका ग्रैंड विटारा चलाया, आई वाज शॉक्ड टू सी कि भाई उन्होंने जो सनरूफ में जो कवर दिया है वो इतने पतले मटेरियल का फैब्रिक मटेरियल का पतला सा कवर है। आप उससे अच्छा कवर ही मत दो ना, क्यों दे रहे हो? मतलब कोई फ़ायदा नहीं है इससे, तो उसको हटा दो कम्प्लीटली। क्योंकि यार इंडिया में इतना धूप होता है, इतना गर्मी होता है, तो काफ़ी इरिटेटिंग हो जाता है। क्योंकि पैनोरामिक सनरूफ का मतलब ये है कि आपका पूरा रूफ ग्लास का है, तो जो सनलाइट है, जो सनरेज है, वो पूरा आपके कार में आ जाएगा। और ये प्रॉब्लम एस्टर में भी मुझे फील हुआ, क्योंकि इनका जो मटेरियल जो इन्होंने दिया है वो काफ़ी पतला मटेरियल है। चीप क्वालिटी का नहीं बोल सकता हूँ, बट ये ऐसा मटेरियल नहीं है जो मतलब जो सन रेज को ब्लॉक कर देगा कम्प्लीटली। तो जब मैं कंटिन्यूसली कार चला रहा था, आई वॉज कॉन्स्टेंटली कंप्लेनिंग, भाई AC काम क्यों नहीं कर रहा है इस कार में, क्या प्रॉब्लम है? बट बाद में मुझे ये पता चला कि इसका जो ऊपर का मटेरियल है पैनोरामिक सनरूफ का, वो इतना पतला है कि इट कुड बी ए मेजर कॉज ऑफ कंसर्न फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। तो ये ज़रूर आपको चेक करना चाहिए कार खरीदने के पहले। इफ़ यू डोंट माइंड, या मे बी आप एक लोअर वेरिएंट लेने वाले हो तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो, बट या टॉप वेरिएंट ले रहे हो तो ज़रूर इसको एक बार चेक कीजिए। क्योंकि जहाँ पे आप रहते हो, अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप है तो आपका AC काम नहीं करेगा। इट्स गोइंग टू बी रियली हॉट इन द कैबिन। नेक्स्ट पॉइंट जो मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगता है इस कार में, वो ये सब्जेक्टिव हो सकता है, वो है रोड प्रेजेंस। क्योंकि इस सेगमेंट में जब हम कार लेते हैं, यूजुअली SUV के सेगमेंट में, कस्टमर्स लुक फॉर रोड प्रेजेंस, है ना। इंडिया में लोग रोड प्रेजेंस चाहते हैं। आप क्रेटा देख लीजिए, आपको ऐसा लगता है कि इट्स अ बिगर SUV। सेल्टोस का भी एक अलग सा लुक है, और एलिवेट का तो पूरा उनका डिज़ाइन रोड प्रेजेंस पे ही बना है। इट्स बिग, इट्स वाइड, ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छा है। बट एस्टर जो है ना, ऐसा लगता है कि एक हैचबैक को उन्होंने SUV में कन्वर्ट कर दिया है। जैसे हमारे पुराने ETOS क्रॉस और ये सब जो अलग अलग से मतलब हैचबैक का सस्पेंशन को बढ़ा के जब ये कार्स लॉन्च करते थे, ये वैसा वाला गाड़ी लगता है। ऐसा नहीं लगता है कि भाई ये ग्राउंड अप इन्होंने SUV बिल्ड किया है, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है ये कार। तो ऐसा लगता है कि हैचबैक को इन्होंने थोड़ा सा मतलब डिज़ाइन चेंज करके हाइट इन्होंने बढ़ाया है। बट बात ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें आपको 180 प्लस ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, बट इसका जो अपीयरेंस है वो काफ़ी क्लासी सा है। तो अगर आपको रोड प्रेजेंस चाहिए तो ये आपको अट्रैक्ट नहीं करेगा, बट अगर आप एक क्लासी डिज़ाइन पसंद करते हो, ये आपको ज़रूर पसंद आने वाला है। क्योंकि ये मे बी क्रॉसओवर टाइप का डिज़ाइन है, बट ये काफ़ी अच्छा लगता है। The only thing it lacks is that road presence, big car feel. Other than that, I don't have any problems with this. बस आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, एक बार देख लीजिए। अगर आप if you're okay with this design, then you will not have a problem with it. The next good thing about this car is कि इसका अंडर थाई सपोर्ट बहुत ही अच्छा है। इस सेगमेंट में I think it has one of the best seats. स्पेशली जो फ्रंट सीट्स है, they are extremely comfortable. ये एक ग्लोबल कार है, यूरोप
में भी इसका सेल होता है एंड इट डज फील लाइक ए यूरोपियन कार। जो रिचनेस है इस कार में, जो प्रीमियम क्वालिटी के इंटीरियर्स और मटेरियल जो इन्होंने यूज़ किया है, इट जस्ट फील्स सो ग्रेट एंड उसको कॉम्प्लीमेंट करता है कंफर्टेबल सीट्स जो आपको लॉन्ग ड्राइव में काफ़ी रिलैक्सिंग लगते हैं। अगर आप में भी ड्राइव कर रहे हो, लॉन्ग ड्राइव के लिए जा रहे हो, इज़ गोइंग टू बी वेरी कंफर्टेबल। क्रूज कंट्रोल लगाओ, आपको एडास कितने फीचर्स मिलते हैं, रेडार है, रेडार बेस्ड एडास, बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स है, सॉलिड बिल्ड क्वालिटी है। आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट रिलैक्सिंग कार टू ड्राइव एंड विद दो सीट्स इट्स जस्ट परफेक्ट। सो आई रियली फील कि इसके सीट्स अच्छे हैं। बट द प्रॉब्लम है, मुझे लगा कि बैक सीट का जो अंडर थाई सपोर्ट है वो थोड़ा सा बेटर हो सकता था। इट्स अगेन बेस्ड ऑन माई हाइट एंड आई वॉज कंपेयरिंग दिस कार टू द बेस्ट इन द सेगमेंट, तो उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगा कि इट कुड बी लिटिल बेटर। बट अगर आप इस चीज़ से डिसएग्री करते हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि मुझे भी जानना है कि इज़ दिस माई पर्सनल ओपिनियन या सबको यही लगता है। इवन स्पेशली ओनर्स जो इस कार को ओन करते हैं उनको क्या लगता है इसके बारे में। माइलेज थोड़ा बेटर हो सकता था इस कार में आई थिंक, बट जो लोग बोलते हैं ना कि माइलेज बिल्कुल नहीं है, माइलेज एकदम ज़ीरो है, माइलेज के बारे में सोच रहे तो अवॉइड करो, ये बिल्कुल गलत है। अब माइलेज का पुअर नहीं बोलूँगा मैं, ये पुअर नहीं है इस कार का माइलेज। आई डोंट नो, जब लोग मुझे बोल रहे थे कि माइलेज इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 6-7 का माइलेज मिलेगा। अब आराम से चलाओ, आपको 10 तक आराम से मिलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सिटी में। और मे बी जहाँ पे आपको क्रेटा में 12-11 मिलेगा, इसमें आपको 10-11 मिलेगा, बस उतना ही फ़र्क है। हाईवे पे जब आप जाओगे वहाँ पे आप 18-19 तक निकाल सकते हो इसमें, अगर आप बहुत प्यार से आराम से चलाते हो। बट आपको कॉन्स्टेंटली 16-17 तो हाईवे पे देगा। और अगर आप बोल रहे हो कि ये माइलेज अच्छा नहीं है, तो आप अगर बोलोगे कि यार क्रेटा का माइलेज बेटर है, तो कितना बेटर है? 2 या 3 किलोमीटर एक्स्ट्रा मिलेगा आपको, बट ना ही उसमें सेफ्टी है या बिल्ड क्वालिटी है जिसमें जो एस्टर में आपको देखने को मिलता है। तो इट इज़ नॉट अ डील ब्रेकर या एक मेजर कंसर्न नहीं है। इसमें माइलेज मुझे ठीक ठाक लगा, नॉट पुअर, बट ये आपको बताना है, आप एक बार चेक कर लीजिए। आप माइलेज के लिए कार ले रहे हो तो गो अहेड एंड बाय मारुति के कोई कार, बिकॉज दिस इज़ नॉट द सेगमेंट बेस्ट, या इसका कोई हाईलाइट नहीं है। नेक्स्ट, ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm है, आपको ये बात पता रहना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में आप देखते हो एलिवेट लॉन्च हुआ है विद ऑलमोस्ट 220-230 mm ग्राउंड क्लियरेंस, जो अभी मुझे लगता है कि ट्रेंड बनेगा आगे, क्योंकि सारे मैन्युफैक्चरर अभी अपना ग्राउंड क्लियरेंस को बढ़ाएंगे, ये दिखाने के लिए हमारा ग्राउंड क्लियरेंस बेस्ट है सेगमेंट में। यहाँ पे एस्टर थोड़ा सा लैक करता है डेफिनेटली 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। अब ये आपके लिए मैटर करता है या नहीं, आप मुझे अगर पूछते हो, मुझे नहीं लगता करना चाहिए, आपको होना चाहिए इसमें कोई डिफरेंस, क्योंकि यार 180 mm के ग्राउंड क्लियरेंस में आप आराम से इसको चला सकते हो, कहीं ऐसा कोई मेजर इशू नहीं आने वाला। आप ऑफ रोडिंग तो नहीं करोगे इस सेगमेंट में कोई कार को लेके, अगर आप कर रहे हो तो आप समझ जाओ ये नकली एसयूवीज है। अगर आपको ऑफ रोडिंग करना है तो सेकेंड हैंड फॉर्च्यूनर, एंडेवर या कोई लैडर फ्रेम चैसी वाले एसयूवी ले लो, जैसे स्कॉर्पियो। डोंट गो फॉर दीज कार्स। अभी आपको 20 लाख में आपको स्कॉर्पियो का वेरिएंट भी मिल जाएगा, Z6, वो ले लो, वहाँ पे आप ऑफ रोडिंग कर लो। अगर आपको ऑफ रोडिंग करना है तो ये कार लेके कोई फ़ायदा नहीं, और 180 mm ग्राउंड क्लियरेंस आपके लिए बिल्कुल सही है, आपके ईगो को कंट्रोल करने के लिए। अगर ईगो के बाहर आपको ऑफ रोडिंग करना है, देन गो फॉर एनी लैडर फ्रेम बेस्ड कार, ठीक है, जिसमें लैडर फ्रेम चैसी है। तो यहाँ पे ये पॉइंट्स है जो मुझे लगता है कि मेजर इश्यूज़ है इस कार में। अच्छी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, इसमें बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स है जो मुझे लगता है कि क्रेडिट जो इस कार को मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है मार्केट में। सबसे पहला चीज़ जो मैं बोलना चाहता हूँ इस कार के बारे में वो है इसका बिल्ड क्वालिटी। जब आप इस कार में बैठते हो, दरवाज़ा बंद करते हो, आपको एक सॉलिड थर्ड फील होता है, एंड आफ्टर दैट यू लुक एट द इंटीरियर्स। जितने जो भी पैनल्स आप देखते हो, इट्स ऑल वेल बिल्ट। आपको कभी नहीं लगेगा कि आप भाई ये चाइनीज़ ब्रांड ने बनाया है। इस कार में आप देख के ये नहीं बोल सकते हो, आप 100% बोलोगे कि भाई ये कोई वोक्सवैगन और स्कोडा का कार है, अगर आप इसके बैच को नहीं देखोगे, क्योंकि इसका जो बिल्ड क्वालिटी और फिनिशिंग है इज़ क्लियरली द सेगमेंट बेस्ट। कुशाक और टाइगून से बेटर है ये, और सबसे लग्जूरियस कैबिन है। सब जगह पे इन्होंने सॉफ्ट टच मटेरियल्स को यूज़ किया है, जो कलर कॉम्बिनेशन इन्होंने यूज़ किया है वो बहुत ही बढ़िया है। जो मैं इस रिव्यू में कार चला रहा हूँ, इसमें वाइट कलर का इंटीरियर है, बट आपको वाइन कलर का एकदम मरून रेडिश कलर का एक इंटीरियर का पैटर्न मिलता है, जो इस कार के एम्बियंस को भी बढ़ा देता है। आई ऑल्सो फेल्ट कि जो वाइट वाले इंटीरियर्स है वो भी इस कैबिन को बहुत एरी बना देते हैं। टच एनी एरिया में भी आप अपना आर्म रेस्ट या इवन द ड्राइवर आर्म रेस्ट, इट्स ऑल
पैडेड विथ लेदर एंड सॉफ्ट टच मटेरियल, जो इसको अलग सा एक फील देता है. इवन द क्रोम जहाँ उन्होंने यूज़ किया है, इट ऑल फील्स हाई क्वालिटी. आई थिंक दिस इज द मोस्ट लग्जूरियस, मोस्ट प्रीमियम लुकिंग एंड फीलिंग कार इन दिस सेगमेंट, एंड नोबडी कैन डिनाई दैट वंस दे सिट इन दिस कार. नेक्स्ट चीज़ है इसका क्वालिटी, क्योंकि इसका क्वालिटी बहुत बढ़िया है, एंड इवन द डिज़ाइन इज़ रियली गुड, क्योंकि डिज़ाइन काफ़ी सिंपल सा है, क्लासी सा है, बहुत सारे क्रीसेस कट्स नहीं है इस कार में, काफ़ी सिंपल सा डिज़ाइन है अंदर, और काफ़ी प्रीमियम और एलिगेंट सा है, जो बहुत अच्छे तरह से एज करेगा. 4-5 साल के बाद भी आपको ऐसा लगेगा कि भाई इसका डिज़ाइन बहुत ही बढ़िया है और इट स्टिल इज़ गुड. सो वो एक बहुत अच्छा चीज़ है. फीचर लिस्ट की बात करें तो इसमें फीचर्स एंडलेस है, और आज के टाइम में आप देखते हो तो बहुत सारे यूजलेस फीचर्स भी मिलते हैं, और इस कार में भी बहुत सारे गिमिकी वाले फीचर्स है, बट बहुत इंपॉर्टेंट वाले सेफ्टी फीचर्स लाइक लेन असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, एडास, वो भी रेडार बेस्ड. याद रखिए कि एलिवेट में जो सिस्टम मिलता है वो कैमरा बेस्ड है. दिस इज़ अ प्रॉपर रेडार बेस्ड सिस्टम. दे आर नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन सेफ्टी. ये कार ऑलरेडी 5 स्टार स्कोर भी कर चुका है, वॉट एवर प्लेटफॉर्म दे हैव यूज्ड. सो दिस कार स्पेसिफिकली हैड नॉट बीन टेस्टेड इन द फॉर सेफ्टी, बट इसके प्लेटफॉर्म में जो बनाया कार है ऑलरेडी 5 स्टार स्कोर कर चुका है. और सेफ्टी के बारे में सोच रहा हूँ, आई कैन एश्योर यू कि भाई ये सेफ्टी में बहुत अच्छा स्कोर करेगा इफ़ इट विल गो फॉर अ टेस्ट, क्योंकि काफ़ी सॉलिड और वेल बिल्ड कार है ये. डेफिनेटली आप जब चलाओगे आप खुद बोलोगे कि हाँ भाई ये गाड़ी सेफ है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. नेक्स्ट चीज़ इस कार का अच्छा सा जो मुझे लगा चलाने के टाइम वो है इसका स्मूथ इंजन. इंजन में उस तरह का वो पावर डिलीवरी नहीं है, मे बी लोअर एंड थोड़ा सा स्ट्रगल करता है, अंडर पावर्ड सा लगता है, बट इट बिल्ड्स इट्स स्पीड रियली वेल, काफ़ी लीनियर है. सो आई एम ओके विद दैट, कंसिडरिंग कि काफ़ी सेडेट नेचर में चलाने वाले जो होते हैं ड्राइवर्स, ये उन्हीं के लिए है, और उसके हिसाब से इंजन काफ़ी अच्छे से रिस्पॉन्ड करता है. लोअर डाउन से लेके टॉप एंड तक ये काफ़ी लीनियरली अपना पावर बिल्ड करता है. ऐसा नहीं कि आप एक्सेलरेट करो तो ज़ुप बोल के आपको पावर इमीडिएटली मिलता है, ऐसा नहीं है. ये लीनियरली पावर बिल्ड करता है, ये बहुत ही स्मूथ वे में पावर बिल्ड करता है. तो जो आराम से चलाते हैं तो उनके लिए एक परफेक्ट इंजन है, क्योंकि काफ़ी स्मूथ इंजन है ये. स्पेशली मैं 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन की बात कर रहा हूँ. अगर अभी 1.3 लीटर टर्बोचार्ज्ड ब्रिट डायनामिक इंजन की बात करें तो ये काफ़ी ये भी लीनियरली पावर डिलीवर करता है. पावर जो है इसका डिलीवरी काफ़ी लीनियर है, बट एट द सेम टाइम जो पावर डिलीवरी है वो स्ट्रॉन्ग है. तो क्या डिफरेंस आपको फील नहीं होगा, बट जब आप स्पीडोमीटर देखोगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि हाँ भाई स्पीड, जिस तरह से स्पीड बिल्ड करता है, इट्स मच बेटर देन द नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, विच इज़ ऑब्वियस. बट वो बूस्ट जो फीलिंग है, वो बूस्ट वाला फीलिंग, पिनिंग बैक टू योर सीट, वो वाला फीलिंग इवन द टर्बोचार्ज्ड इंजन डज नॉट हैव, बट इट बिल्ड्स इट्स पावर इन अ वेरी लीनियर फैशन, एंड यू विल एन्जॉय ड्राइविंग इट इन अ रिलैक्स्ड मैनर. क्लासी डिज़ाइन की बात करें तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, इसका डिज़ाइन काफ़ी क्लासी है. आई विल नॉट ऐड मोर पॉइंट्स टू इट. ये काफ़ी सब्जेक्टिव है, मुझे क्लासी डिज़ाइंस पसंद है, एंड आई थिंक दिस कार लुक्स वेरी क्लासी. सिंपल लाइन्स, क्लीन लाइन्स, समथिंग विच आई एसोसिएट विथ यूरोपियन कार्स, तो इट्स रियली वेल मेड. जो टर्बो इंजन की बात कर रहा था मैं, इट हैज़ डिसेंट परफॉर्मेंस, and if you want better performance you can go for turbocharger, but at the same time the कार का जो हैंडलिंग है वो उसको सपोर्ट नहीं करता है. तो आई वुड प्रेफर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन फॉर दिस कार. आपको जो पावर चाहिए वो आपको आराम से मिल जाएगा, पैसा भी बचा लोगे, कोई फ़र्क. आपका जो माइलेज है वो भी थोड़ा सा बेटर देखने को मिलता है, बट द प्रॉब्लम है इसकी टर्बो और नेचुरली एस्पिरेटेड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इंजन में. दैट इज सरप्राइजिंग टू मी, आई मीन द माइलेज में. तो go for naturally aspirated, I think you save some money also. Next चीज़ जो मुझे इस कार में पसंद है वो है इसका comfortable suspension. It is very well tuned for city. खराब रास्तों में चलाते हो काफ़ी कंपोज सा लगता है, काफ़ी कंफर्टेबल लगता है. ग्लाइड्स और बैड रोड्स, आई रियली लाइक द सस्पेंशन ऑफ दिस कार इन द सिटी. थोड़ा सा बॉडी रोल है हाई स्पीड पे जब जाते हो, बट सिंस द कार इज़ अ लिटिल लोअर कंपेयर टू अदर कार्स, इट इज़ स्टिल मैनेजेबल, ठीक है. बट सिटी में काफ़ी कंफर्टेबल सस्पेंशन. आई रियली लाइक कि कार बहुत मैच्योर्ड वे में बिहेव करता है. इवन व्हेन यू आर ड्राइविंग, यू ड्राइव, आराम से ड्राइव करो. लीनियर पावर डिलीवरी है, स्मूथ इंजन है, इंटीरियर काफ़ी प्रीमियम से लग्जूरियस है, ब्रेक स्ट्रॉन्ग है, एंड द सस्पेंशन इज़ वेरी कंफर्टेबल. सो हम क्लियरली देख सकते हैं कि एस्टर एक
पर्टिकुलर कस्टमर को ही टारगेट कर रहा है एंड इट इज़ डूइंग इट्स बेस्ट टू ऑफर टू दोज कस्टमर्स दैट इज़ हु आर लुकिंग फॉर कंफर्ट और ईज ऑफ ड्राइव। तो उनके लिए ये परफेक्ट बैलेंस है और उन्हीं पे ये फोकस्ड है। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करें इसके वैल्यू फॉर मनी की, तो आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी कार। जितना आपको इसमें फीचर्स मिलता है और जो क्वालिटी मिलता है उसके हिसाब से इसका प्राइसिंग बहुत बढ़िया है। और अगर आपको ये बहुत अच्छे डिस्काउंट में मिल रहा है तो उठा लो, वो भी दिसंबर में अगर अच्छे डिस्काउंट्स में मिल रहा है, क्योंकि अगले साल इसका प्राइस ज़रूर बढ़ने वाला है। और आई थिंक जिस प्राइस में ये अवेलेबल है इट इज़ स्टील। एसी जो है वो डिसेंट है, बहुत अच्छे से काम नहीं करता है। आई रियली डिड नॉट नो कि ये क्यों, मतलब रात के टाइम आई वॉज टेस्टिंग इट इन बैंगलोर, और बैंगलोर में आपको पता है कि काफ़ी कूल क्लाइमेट है, तो रात के टाइम कोई भी एसी यहाँ पे अच्छे से काम करेगा। बट एट द डे टाइम आई डिड नॉट फील द एसी टू बी वर्किंग रियली वेल, क्योंकि मे बी ड्यू टू द जो कवर उन्होंने दिया पैनोरामिक सनरूफ के लिए उसकी वजह से भी हो सकता है। बट आई थिंक द एसी इज़ क्वाइट डिसेंट, नथिंग टू राइट अबाउट। बट आई थिंक कुशाक वाला जो प्रॉब्लम था वो इसमें नहीं है एसी में। नेक्स्ट है इसके हेडलाइट्स, जो लोग इसके बारे में बात नहीं करते हैं। ये एलईडी हेडलाइट जो है, स्टॉक हेडलाइट्स, यूजुअली स्टॉक हेडलाइट्स इतने अच्छे नहीं होते। सेल्टॉस के देख लो जो स्टॉक वाले हेडलाइट्स है, बट यहाँ पे ना स्टॉक हेडलाइट्स भी अच्छे से काम करते हैं। दे आर रियली गुड एंड आई रियली लाइक दैट। जो ऑलराउंड विजिबिलिटी है इस कार में सरप्राइजिंगली गुड। बैक वाला लाइक ऑल मॉडर्न कार्स उतना बढ़िया नहीं है, बट कैमरा मिलता है आपको तो नॉट एन इशू देयर। कैमरा का रेजोल्यूशन जो है वो काफ़ी अच्छा है, इट्स नॉट वेरी हाई क्वालिटी। एलिवेट का बेटर है ऑब्वियसली, बट यू कैन लिव विद दिस। 360 डिग्री का कैमरा मिलता है आपको, आप आराम से इसमें मैनेज कर सकते हो। नेक्स्ट रेडार बेस्ड सिस्टम जो है वो आपको, जैसे मैंने बताया है, बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स है। आई थिंक ऑल ऑफ देम वुड बी रियली हेल्पफुल टू यू। अब लोग बोलते हैं कि एडास कोई काम का नहीं है, बट सर्टेन फीचर, सेफ्टी फीचर्स लाइक ब्लाइंड असिस्ट आर रियली गुड फीचर्स एंड आई थिंक वो आप ज़रूर यूज़ करोगे। नेक्स्ट है इसका स्पेस। अब स्पेस ये नहीं बोलूँगा कि ये कार बहुत ज़्यादा स्पेशियस है, बट डिसेंट स्पेस मिलता है आपको। यू डोंट फील claustrophobic inside, काफ़ी एरी सा कैबिन है एंड द रिक्लाइन एंगल ऑफ द रेयर सीट ऑफ दिस कार इज़ ऑल्सो गुड। जैसे आपको पता है कि आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एट द रेयर सीट, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग कार खरीदने के बाद पीछे भी बैठना चाहते हैं या अपने फैमिली को बिठाना चाहते हैं। तो फैमिली का जो फीडबैक है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए अगर आप कार खरीद रहे हो अपने फैमिली के लिए तो मैं ये बता सकता हूँ योर फैमिली विल बी रियली हैप्पी एट द रेयर सीट। काफ़ी अच्छा है, कंफर्टेबल है, नॉट एन इशू ओवर वेयर। हाँ, थोड़ा सा अंडर था, सपोर्ट बेटर हो सकता था, स्पेशली फॉर टॉल पैसेंजर्स। इफ द रेयर सीट में जो बैठने वाले दे आर नॉट टॉल, दे विल बी मोर देन हैप्पी, डोंट वरी अबाउट इट। नेक्स्ट है सर्विस सपोर्ट। सर्विस सपोर्ट मैं रिपोर्ट कलेक्ट कर रहा था इनिशियली, जब MG का हेक्टर लॉन्च हुआ था, फॉर द फर्स्ट 4-5 months MG सफर्ड अ लॉट। बहुत सारे इश्यूज आने लग गए थे, विच आई वाज एक्सपेक्टिंग, क्योंकि कोई भी नया ब्रांड आता है तो थोड़ा टाइम लगता है उनको सेटल होने के लिए। बट MG रिकवर्ड रियली वेल। मैं टेस्ट करने के लिए 1-2 सर्विस सेंटर गया था। आई वेंट टू द डीलरशिप, स्पोक टू देम, उनका रिस्पॉन्स बढ़िया था। इवन द कस्टमर्स वेर वेरी हैप्पी, कहीं मेजर इशूज़ और कंसर्न नहीं आ रहे थे। सो इन दैट सेंस आई थिंक द सर्विस एंड सपोर्ट इज कॉन्स्टेंटली इम्प्रूविंग। और ये जो कार है इट्स बेस्ड ऑन द हाईली जो पॉजिटिवली लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट्स बोलते हैं वो है ZS EV के ऊपर ही बेस्ड है ये कार। सो आई एम एक्सपेक्टिंग द कार टू फेयर रियली वेल इवन इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑलरेडी प्रूवन है मार्केट में। इट डज नॉट फील लाइक हेक्टर ऐसा लगता है कि नॉर्मल सा कुछ चाइनीज़ के थोड़े से, मतलब कार्स ऐसे होता है ना, चाइनीज़ में सारे फीचर्स दे देते हैं, वो वाला फीलिंग इस कार में नहीं आता। इट फील्स लाइक ए यूरोपियन कार एंड दैट इज समथिंग दैट यू विल बी रियली रियली हैप्पी विद। तो मुझे लगता है ये कार उनके लिए है। जैसे मैंने आपको बताया, लेट मी पुट इट वेरी क्लियरली, ये कार एक पर्टिकुलर कस्टमर को मतलब टारगेट करता है, और जो वो कस्टमर्स को चाहिए वो सब फीचर्स इस कार में मिलता है। जैसे क्रेटा इज़ अ गुड ऑलराउंड कार, सारे आपको जो ज़रूरी वाले फीचर्स हैं मिल जाते हैं। तो पीपल ऑलवेज टेंड टू गो टुवर्ड्स इट, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म नहीं करता है। इट्स अ ग्रेट कार ऑलराउंड। बट जो एस्टर है इट्स फॉर दोज जो कार को आराम से चलाना चाहते हैं, उनको क्लासी वाले डिज़ाइंस पसंद है, उनको एक कंफर्टेबल कार चाहिए। ज़्यादातर वो सिटी में चलाते हैं और कभी कभी हाईवे में चलाना रहता है, दे वांट सेफ्टी। सो इट कवर्स ऑल ऑफ दीज रियली रियली वेल। मुझे पता है कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछना है एस्टर को लेके, आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको फीचर करूँगा अगले वीडियो में। अगर और कुछ आपको जानना है, अगर आप चाहते हो मैं एलिवेट, एस्टर
और टाइगोन और कुशाक को कंपेयर करूँ तो ज़रूर बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। एंड प्लीज़ रिक्वेस्ट मी व्हाट यू वांट मी टू डू नेक्स्ट। फ्राइडे एंड सैटरडे को मैं लाइव सेशन कंडक्ट करता हूँ रात के 10 बजे, तो प्लीज़ मीट मी देयर। आई होप यू हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, ऑलवेज वेयर योर सीट बेल्ट्स। बाय।